आजादी की लड़ाई के सबसे कठिन मौके पर 1920 के दशक से 1947 तक कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद में स्वराज भवन था, जहां पर इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था और इसीलिए आज हम इसको इंदिरा गांधी भवन इस नाम से रखें। आजादी के बाद मुख्यालय इलाहाबाद से दिल्ली आया और 1969 में जंतर मंतर रोड से निकलकर फिर राजेंद्र प्रसाद रोड पर ये रहा और 1978 से अब तक 24 अकबर रोड पर हमारी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी की तस्वीरें उनके हौसलों और सबको समता और न्याय दिलाने के उनके समर्पण का प्रतीक है। इस भवन में एक पूरी दीवार पर संत राम जी जैसे समर्पित कार्यकर्ता की तस्वीरें, उनके समर्पण और हर कार्यकर्ता के सम्मान की कहानी है। 5 फ्लोर की एक ग्रीन बिल्डिंग पर्यावरण के
कांग्रेस मुख्यालय कभी भी केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं है। आजादी के आंदोलन के समय से ही हमारे प्रगतिशील विचारधारा और विचारों का केंद्र रहा है। इसीलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस मुख्यालय हमारे देश के लिए एक स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है और इसका हम सभी लोग आदर करते हैं। पंडित नेहरू जी ने कहा था, डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली पॉलिटिकल, not only economic, but something of the mind, as everything is ultimately something of the mind. These are the words Pandit Jawaharlal Nehru ji said for democracy. पहले कांग्रेस मुख्यालय से देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई, फिर राष्ट्र निर्माण का काम हुआ, जिसके लिए गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी समेत कई कांग्रेस जनों को अपनी शहादत देनी पड़ी। कई विभाजनकारी ताकतें जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, उन्होंने बाद में संविधान, तिरंगा, अशोक चक्र से लेकर समाज की प्रगति के लिए बन रहे कायदे कानून तक का विरोध किया। जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आज़ादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आज़ादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आज़ादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आज़ादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आज़ादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आज़ादी के लिए मरे हैं, आज़ादी के लिए ठोकरें खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूँ, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा।